हेलो एवरीवन। आज हमारा DSSB की मैथ्स की पीवाई की सीरीज का सेट नंबर 4 है और ये फोर्थ ही वीडियो है। जिसने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। बाकी 4 सेट है, ये जो है सोशल साइंस का है, TGT जो 2021 में हुए था। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 79। मतलब डॉट डॉट है 7 और 79 के बीच में। तो ये कह रहा है कि 1 से लेकर 79 तक जो नंबर्स हैं जिनका गैप 1 1 हो, उनका सम क्या होगा। उनका ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड करने के बाद उनकी वैल्यू क्या आएगी। अगर हम देखें 1 3 5 7 और बीच में भी कुछ नंबर्स हैं, फिर लास्ट में आगे 79, सभी नंबर जो हमें दिख रहे हैं वो क्या हैं, वो सभी नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। तो हमें इन ऑड नंबर्स का सम कह रहा है, निकालना है। तो जब भी एक सीरीज दिखे, जो एक सीरीज हो जिनका डिफरेंस सेम हो, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम चल रहा हो, तो उस कंडीशन में उनका सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है हमारा उस सीरीज का एवरेज। लेकिन जब उसकी मल्टीप्लाई n से कर देते हैं, n होता है नंबर ऑफ टर्म, तो हमारे पास सम आ जाता है। n है इस क्वेश्चन में 1 to 13 79। जो नंबर्स होंगे ऑड नंबर वो होंगे 40। फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 79 है। दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, और फिर डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 1 जार 2, 2 20 जार 1 और 79 को ऐड करेंगे तो आएगा 80। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 80, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1600। तो ऑप्शन नंबर 1 1600 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू 1 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 120। 1 से लेकर 20 तक की गिनती है और उसको हम डिवाइड उनको ऐड कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं किससे, 10 से। अगर हम ऊपर न्यूमरेटर की बात करें, इनका सम निकालने के लिए अब हमने पीछे देखा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्म। ये तो हमारे पास इस ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी। और जब इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसी को पूरे को 10 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 20 एंड 1 21। तो आंसर इज 21। इसकी जो पूरी क्वेश्चन की वैल्यू आएगी 21 आएगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 23276 और उनका HCF जो है 46 से, तो हमें LCM बताना है। देखिए ये हर पेपर में इसका क्वेश्चन आया है। हमने देखा है इसका फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू में HCF इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो LCM हमें मालूम नहीं है लेकिन HCF मालूम है, 43 है। 43 यहाँ से उठ के उधर डिवाइड में चले जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 23276 डिवाइडेड बाय 46। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, और इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 6 3 8। फिर अगेन 23 से करेंगे, 23 1 जार 23, 23 5 जार 115, 1 बचेगा, 13 जाएगा नहीं तो ना जाने के लिए 0। अगला आ गया 138, 138 होगा 23 6 जार। तो हमारे पास LCM जो आएगा वो 506 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, हमें n की वैल्यू बतानी है सब जब 7 5 n जो है n 9 से डिविजिबल हो। जब ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सभी डिजिट्स का सम जो होता है 9 का मल्टीपल होता है। ये चेक करते हैं, 7 प्लस 9 5 प्लस n, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 12 प्लस n। अब इस n की वैल्यू क्या होगी, 12 के पास जो 12 के बाद जस्ट बाद वाला हमारे पास 9 का मल्टीपल होता है वो 18 होता है। तो इन दोनों का सम 18 होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 उधर जाएगी माइनस, तो आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे छोटा है फ्रैक्शन है, 8/21, 9/23 एंड 6/17 और लास्ट है 6/11। अगर हम देखें ये हाफ से कम है, ये हाफ से कम है, ये हाफ से कम है, ये हाफ से ज्यादा है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, इसको तो हम भूल जाएंगे। इन तीनों को कंपेयर करते हैं। पहले इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करने के लिए इसके डिनोमिनेटर की इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे तो 8 23 जो आएगा वो आएगा 184।
21 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 21 की 9 से करेंगे तो आएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 9 189। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इन दो छोटे वाले छोटा है ना, तो अब इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे 8/21 और 6/17 में। आइए बाकी नंबर्स को भूल जाएंगे। तो 17 की 8 से मल्टीप्लाई, 8 17 जार, और 21 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 21 जार जब करेंगे 126 होगा। एंड 17 8 जार जब करेंगे तो आएगा 136। तो ये नंबर बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, तो हमारा आंसर हुआ 6/17। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ टू प्लेयर, दो प्लेयर हैं एल और एम, उनका एवरेज वेट फुटबॉल टीम में, तो उनका एवरेज वेट जो 39 है। एल एर दो जो एवरेज वेट है एल का, एम का और उनका कोच है एन, तो उनका तीनों का एवरेज वेट जो है 50 है। तो बताना है उसको उसका वेट क्या होगा। एल एम दो लोग हैं, तो इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे 39 एवरेज है, तो टोटल कितना आ जाएगा, इन दोनों का टोटल मल्टीप्लाई कर कर 78। एल है, एम है और एन है, तीनों का एवरेज 50 है। जब इन तीनों का टोटल करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 50 150। ठीक है, 78 और 150, एल और एम का टोटल 78, एल एम और एन का 150। तो जितना ज्यादा आ रहा है 70 से 8 से जितना ज्यादा है वो किसका होगा, एन का होगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों का डिफरेंस देखा, क्या आया 72 kg आया। ये 72 किसका है, एन का है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 125% ऑफ 50% ऑफ 120। 125% का मतलब 125/100, 50% का मतलब 50/100, और 120 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 120 तो है ही। 50 वन ज़ा 50, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 6 ज़ा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ार, 2 5 ज़ार, 5 1 ज़ा 5 25 ज़ार, बचा यहाँ पे 25 एंड 3 बचता, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा। 25 3 ज़ार 75, ऑप्शन नंबर ए 75। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25% ऑफ अ नंबर इज 60, किसी नंबर का 25% 60 है, उस नंबर का 120% क्या होगा। किसी नंबर का 25% है 60, हमें कितना चाहिए 120% चाहिए। जितना दे रखा हो उससे डिवाइड कर देंगे और जो निकालना हो उससे मल्टीप्लाई। 60 को 25 से डिवाइड कर देंगे और निकालना है हमें 120%, तो 120 से मल्टीप्लाई। 5 5 जार 5 24 जार, 5 1 जार 5 12 जार, 12 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की इस 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, ये डबल है 12 से, तो ये स्क्वायर का डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 288, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस। 7 टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल है 8 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस, इस तरह दे रखा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं। सेलिंग प्राइस उधर मल्टीप्लाई में धरा कर डिवाइड में आ जाएगा, 7 बचेगा, इधर 8 मल्टीप्लाई में धरा कर डिवाइड में। कॉस्ट प्राइस अगर 7 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 8 रुपए, इसका मतलब 7 रुपए वाली चीज हम 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। अब प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, 1 रुपए का प्रॉफिट है 7 रुपए की चीज के ऊपर, तो 1/7, और 1/7 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 14.28%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेशियो बी इक्वल है बी रेशियो सी, तो हमें ए की पावर 8 और बी की पावर 8 का रेशियो बताना है। इसे हम ए रेशियो बी को लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आती है ए सी। हमें चाहिए ए की पावर 8 एंड बी की पावर 8 का रेशियो। ए की पावर 8 को ऐसे ही लिखते हैं, बी की पावर 8 को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर की पावर 4। क्यों, ए की पावर एम की पावर एन जो होता है वो उन दोनों की मल्टीप्लाई होती है एम एन। तो हमने इस तरह कर दिया, 8 के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, 2 × 4। बी की पावर 2 किसके है, ए सी, ए सी की पावर 4, ए की पावर 8। अब हमें निकालना है, देखिए ये हो जाएगा ए की पावर 8 रेशियो ए की पावर 4 और सी की पावर 4। जब हम इसे देखते हैं रेशियो में होता है तो उसका मतलब है ये फ्रैक्शन में है। और जब पावर सेम होती है, बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, तो पावर माइनस हो जाती है, ए की पावर एम माइनस एन।
तो यहाँ पर 8 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा a की पावर 4 और डिवाइड में तो हमारे पास है c की पावर 4। ये है हमारा a की पावर 4 डिवाइड बाय c की पावर 4। तो ऑप्शन नंबर 2 a की पावर 4 c की पावर 4। एक स्कूल में 360 स्टूडेंट हैं जिसमें 7 बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 7:2 है। जे 20 और बॉयज एडमिट होते हैं स्कूल में, तो अब बताना है रेशियो क्या हो जाएगा गर्ल्स एंड बॉयज का। 360 स्टूडेंट हैं जिसमें हमारे पास बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं जिनका रेशियो 7:2 है। इसका मतलब ये हुआ अगर 7 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए 9, लेकिन एक्चुअल में टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 360। 9 की वैल्यू 360 है, 1 की वैल्यू क्या होगी 360 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर इज 40। अच्छा ये आंसर नहीं है, 1 की वैल्यू आई है, 1 की वैल्यू 40 है, तो हम गर्ल्स की नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे तो 2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई 40 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 गर्ल्स। पहले बॉयज कितने थे, इसकी मल्टीप्लाई हम 40 से कर देंगे तो बॉयज कितने थे 280। अब बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज थे 280 एंड गर्ल्स थी 80। 20 और बॉयज आते हैं, गर्ल्स में कोई चेंजेस नहीं आता, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 300 एंड गर्ल्स अपनी 80 की 80 हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये डिविजिबल है, 2 4 जार और ये 2 15 जार, तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो आएगा वो 15:4 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। Simple interest received by a person in 5 years on a principal of 6,000 rupees is 200% of the principal. What is the annual rate of the interest? हमसे ये कह रहा है 5 साल में एक 6,000 रुपए के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो जो है प्रिंसिपल का 200%। मतलब सिंपली ये कहा गया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 200% ऑफ प्रिंसिपल। तो आइए पुट करते हैं, और प्रिंसिपल तो 6,000 गिवन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट के, ये होता है। और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमें 200% ऑफ प्रिंसिपल, तो 200% 200% ऑफ प्रिंसिपल की जगह हम पी ही लिख देते हैं, 6,000 वैल्यू पुट ही नहीं कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं, टाइम है 5 ईयर डिवाइड बाय 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा 200 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 20 होते हैं, तो ये हो गया 40% पर एनम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ a train of length 210 meter crosses a platform of length 370 meter in 20 seconds. What is the speed of train? एक 210 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है। जब कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है और उसकी लेंथ होती है, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस होगी 210 प्लस 370 इज इक्वल्स टू 580 मीटर। अब ये 580 मीटर की डिस्टेंस जो है 20 सेकंड में कवर हो रही है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है हमारी स्पीड। हमने अब डिवाइड करेंगे 0 से 0 टू 29 जार, तो हमारे पास स्पीड आई 29 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन के सिटी से चलता है 8 बजे और एम सिटी पहुंचता है 1 बजे। दूसरा पर्सन है, दूसरा आदमी है जो एम से चलता है 12 बजे और के पहुंचता है 7 बजे, तो बताना है किस टाइम वो मिलेंगे। जब पहला आदमी जो है 8 बजे चलता है और 1 बजे पहुंचता है, उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है 5 आवर लग रहा है। और दूसरा आदमी 12 बजे चल रहा है और 7 बजे पहुंच रहा है, इसको जो टाइम लग रहा है वो 7 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम जो है पहले का 5 आवर है, दूसरे का 7 आवर है, दोनों सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो सेम डिस्टेंस क्या होगी, दोनों का एलसीएम यानी 35, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। यहाँ से हम स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, 5 7 जार सॉरी 5 7 जार 35 होते हैं, 7 आ गया, 7 5 जार 35 होते हैं, 5 आ गया।
तो हमारे पास स्पीड आ गई इसकी 7 और इसकी 5। ठीक, जब इधर ये के से चल रहा है, इधर एम से चल रहा है, ये इस एम से के की तरफ, ये के से एम की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो भाई अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड हो जाएगी प्लस, स्पीड हो कितनी हो गई 12। अच्छा, ये जो 8 बजे से चला है, इसने 12 बजे तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? भाई 8 बजे चला था 7 की स्पीड से, 12 बजने तक 4 घंटे चला है, तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली? 28। 30 में से 28 डिस्टेंस ट्रेवल हो चुकी है, डिस्टेंस कितनी बची? 7। अब ये 7 की डिस्टेंस, 7 यूनिट डिस्टेंस, 7 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, ये 12 की स्पीड से ट्रेवल करी जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा? 7/12 आर। हमें आर में नहीं मिनट्स में चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 60 से, 12 1 ज़र 12 5 ज़र, तो टाइम कितनी देर लगेगी? 35 मिनट। ये 35 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। किसके 35 मिनट बाद? 12 बजे के 35 मिनट बाद। अब 12 बजे के 35 मिनट बाद का मतलब क्या है? 12 बजे के 35 मिनट बाद का मतलब इसे 35 और ऐड कर देंगे, तो 12:35 12:35 PM, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अकेला किसी काम का 3/10 पार्ट 3 घंटे में करता है, एल अकेला उसी काम का 7/5 पार्ट 6 घंटे में कर रहा है। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं और अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये बताना है हाफ पार्ट, उस काम का हाफ कितनी देर में कंप्लीट होगा। भाई के है, 3/10 पार्ट कर रहा है 3 आवर में, तो भाई पूरा कितने में करेगा? 3 × जितना कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, और जितना करना है उससे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास टाइम कितना लगेगा? के पूरा काम करेगा 10 घंटे में, ये टाइम आ गया। एल, एल कर रहा है 3/5 टाइम, वर्क कर रहा है 6 घंटे में, 3/5 कर रहा है ना 6 घंटे में। अब ये 6 घंटे में 3/5 कर रहा है, हमें पूरक चाहिए। 3 यूनिट कर रहा है 6 घंटे में, तो 5 यूनिट कितने में करेगा? तो हमने डिवाइड करा, ये भी 10 घंटे में करेगा। 10 घंटे में ये करेगा, 10 घंटे में ये करेगा, तो एलसीएम लेकर क्या आएगा? 10 ही आएगा, तो हमारे पास 10 यूनिट वर्क है। अब हम इनकी एफिशिएंसी देखेंगे, 10 1 ज़र 10 1 ज़र, दोनों की एफिशिएंसी इक्वल चलेगी। जब के और एल दोनों मिलकर साथ काम करेंगे 1 + 1, तो वर्क होगा 2 यूनिट। 2 यूनिट वर्क होगा, लेकिन काम कितना करना है उन्हें? इसका हाफ मीन्स इतना, 10/2। 5 यूनिट वर्क करना है अपनी 2 की एफिशिएंसी से, तो टाइम कितना लगेगा? 2.5 आवर्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, CSC ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसका CSA जो है 1760 है, रेडियस हमारी 10 है, तो उसकी हाइट बतानी है। CSA ऑफ सिलेंडर, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2πRH। CSA दे दिया 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर हमें दे दी 10 सेंटीमीटर, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10, और एच हमें मालूम नहीं, तो H इज इक्वल टू 1760 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 22 1 22 22, चलिए 22 से नहीं करते हैं, 22 2 11 जार एंड 2 8 जार 2 8 जार, हाँ 11 1 जार 11 11 8 जार 2 1 जार 2 2 4 जार, तो हमारी जो हाइट है 7 4 जार 28 है, 28 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, the side of a square is 110 centimeter, perimeter of this square is equals to the circumference of the circle, then the radius of the circle will be 140। हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है कौन सी सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सी करेक्ट है बतानी है इसके अकॉर्डिंग। हाँ, तो कहा गया कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड जो 110 है, उसका पेरीमीटर जो है सरकमफ्रेंस के इक्वल है सर्कल के, तो बताना रेडियस 140 सेंटीमीटर है। ये चेक करते हैं, ये फर्स्ट है, जो स्क्वायर की साइड है 110 है। अच्छा, इसका जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है, इसका पेरीमीटर इक्वल है किसके? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। आइए वैल्यू पुट करते हैं,
4 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 आर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 110, ये डिवाइड का 7 उधर के मल्टीप्लाई में, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22। 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 10 जार 2 11 जार 11 1 जार 11 10 जार, तो रेडियस हमारे पास आती है 7 10 जार 70 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है क्या? द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन, जो रेडियस है वो 15 है एंड हाइट 21 है, तो वॉल्यूम 4950 है कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए चेक करते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर है 15 तो 15 इंटू 15 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या है? मल्टीप्लाई में है हमारे पास 21 हाइट। 7 3 जार 21 होता है, 7 3 जार 21 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देनी है 25 की 15 की 15 से करेंगे 225 आएगा, 225 का डबल करेंगे तो 450 आएगा, 450 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4950, मतलब इनकी 22 की 15 की एंड 15 की मल्टीप्लाई करके 4950 आएगा। 4950 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पाई चार्ट गिवन है हमें। द पाई चार्ट गिवन below the shows the amount spent on the salary of 5 employees। ये पाई चार्ट जो है नीचे ही हमें बता रहा है कितना अमाउंट स्पेंड करा जा रहा है सैलरी पर 5 एम्प्लॉय की। अगर टोटल जो अमाउंट स्पेंड करा जा रहा है इन सभी एम्प्लॉयज पर वो कितना हो, वो 20,000 रुपीज हो। तो अमाउंट स्पेंड ऑन द सैलरी ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज शोन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द सैलरी ऑफ ऑल दीज 5 एम्प्लॉयज। तो जो एक एम्प्लॉय पे खर्च होने वाला जो खर्चा है, सैलरी पे खर्चा होने वाला, एक एम्प्लॉय की जो सैलरी पे खर्च हो रहा है वो परसेंटेज में गिवन है। E1 को हमें 30% दे रहा है 20,000 का, तो इस तरह गिवन है। तो हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है सैलरी ऑफ E1 इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ E2। भाई E1 की जो सैलरी है वो E2 से 20% ज्यादा है। ये टोटल का 30% है और टोटल का 20% है। अगर हम देखें E2 से कितना ज्यादा है? 10%, 10 ज्यादा है। भाई 10% ज्यादा है 20% से। अगर हम देखें इसको चेक करें कितना परसेंट है, तो हम 100% से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये आ जाएगा 50% ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत हो गई। सेकंड कह रहा है E3 एंड E5 का जो रेशियो है 5:6 है। E3 के पास 15% है एंड E5 के पास जो है वो कितना है? 18% है। दोनों का रेशियो निकालना, दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 5 जार 3 6 जार, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली 2 करेक्ट है। इसका हिंदी में है ये। व्हाट इज द बार ग्राफ जो शो कर रहा है नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ टू कंपनीज इन 6 डेज की 6। जो हमें बार ग्राफ शो कर रहा है वो है नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ टू कंपनीज 6 ईयर। 6 साल में दो कंपनियों के नंबर ऑफ वर्किंग डेज बता रहा है। द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ कंपनी C1 टू एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ कंपनी C2। हमें C1 और C2 के एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग डेज का रेशियो बताना है। देखिए एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, जब दोनों ही साइड एवरेज का रेशियो बताना है तो हम ये कर सकते हैं। तो जो टोटल का इनका रेशियो होगा वही एवरेज का रेशियो होगा। आइए वाई C1 का टोटल करते हैं। 150 100, ये हो गया हमारे पास 250, 250 और 200, 150 एंड 100, 250, 250 एंड 200, 450, 450 एंड 150, 600, 600 एंड 250, 850, 850 एंड 350। ये हो जाएगा हमारे पास 1200। तो हमारे पास C1 का जो टोटल आया है वो 1200 आया है। C2 का 200 प्लस 100 300, 350, 350 650
650 प्लस 150 800, 800 प्लस 100 900, C2 का टोटल आया है 900। इनका रेशियो निकाल लेते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे 300 से, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 जार 3 4 जार, तो हमारे पास रेशियो आया है 4:3। ठीक है, इसका हिंदी में है इस क्वेश्चन का। ये हमें लाइन चार्ट है, गिवन बता रहा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट आर्टिकल। द एवरेज डिमांड ऑफ आर्टिकल बी डी एंड एफ। बी डी और एफ का जो एवरेज डिमांड है वो J1 है, आइए निकालते हैं। और J2 जो है एवरेज सप्लाई पर आर्टिकल है, हर आर्टिकल की एवरेज सप्लाई है। पहले बी डी और एफ का एवरेज निकालते हैं, J1 की वैल्यू। बी की डिमांड है 400। अच्छा, ये जो सर्कल वाला है डॉट है ये हमारे डिमांड है, और ये जो डॉट स्क्वायर की शेप में है ये सप्लाई है। बी की जो डिमांड है 400 है, डी की डिमांड 300 है, एंड एफ की डिमांड 200 है। तो 400 प्लस 300 प्लस 200, इनका एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 3, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, सबको टोटल करेंगे 1200 आएगा, ओ सॉरी 900 आएगा। 900 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया हमारे पास 300। 300 जो आया है हमारी J1 की वैल्यू है। J2 के लिए सॉल्व करते हैं। एवरेज सप्लाई पर आर्टिकल, एवरेज सप्लाई क्या आएगी पर आर्टिकल, जे सप्लाई जो है स्क्वायर वाला डॉट है, 100 प्लस 400 500, 500 प्लस 250 750, 750 प्लस 300 1050, 1050 प्लस 50 1100, 1100 प्लस 100 1200। तो जो J2 आया हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 1200 सबका टोटल। और कंपनी जो आर्टिकल्स हैं 6 हैं, तो उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 200, इसकी वैल्यू। हमें क्या बताना है, हमें बताना है J1 अपॉन J2 की वैल्यू। एंड J1 है हमारे पास 300 एंड J2 है 200। 20 से 20 कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर 3/2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये इसका हिंदी में है। और यहाँ आके हम देखते हैं हमारे सभी क्वेश्चन इस पेपर के कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ जो होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसमें आ जाएगी। और बाकी वीडियोस की जो पिछली प्रीवियस वीडियोस हैं उनकी भी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिंक से। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।